आपको आज बहुत ही अच्छे जानकारी देंगे हम, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर करें। सुखदेव की राजा परीक्षित को सीख। जब मन अशांत हो, नकारात्मकता महसूस होने लगे तो अपने इष्टदेव के मंत्रों का जप और ध्यान करें। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इस पक्ष में भागवत कथा सुनने की परंपरा है। भागवत कथा में जीवन को सुखी और सफल बनाने के कई सूत्र हैं, हमारी सभी समस्याओं के हल हैं। भागवत कथा सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। सुखदेव की राजा परीक्षित को सीख। जब मन अशांत हो, नकारात्मकता महसूस होने लगे तो अपने इष्टदेव के मंत्रों का जप और ध्यान करें। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इस पक्ष में भागवत कथा सुनने की परंपरा है। भागवत कथा में जीवन को सुखी और सफल बनाने के कई सूत्र हैं, हमारी सभी समस्याओं के हल हैं। भागवत कथा सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उस समय राजा ने पूछा कि आजकल लोग इतने बेचैन क्यों हैं? लोगों का मन अशांत क्यों है? सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई कि एक दिन पृथ्वी ने भी भगवान से यही बात पूछी थी। पृथ्वी ने भगवान से कहा था कि ये लोग जो खुद मौत के खिलौने हैं, ये सभी मुझे यानी धरती, राज्य जीतना चाहते हैं। अभी तक मुझे यानी धरती को कोई भी मृत्यु के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सका है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं? सुखदेव ने राजा से कहा कि पृथ्वी ने ये सभी बातें भगवान से इसलिए कही थी कि धरती पर जो धन संपत्ति है वही सारे झगड़ों की जड़ है। सभी चाहते हैं कि मेरे पास दूसरों से ज्यादा वैभव हो, सभी इसी में लगे हुए हैं। जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे सब कुछ यही रह जाएगा। परीक्षित ने सुखदेव की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि आजकल इतनी अशांति है तो शांति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुखदेव ने कहा कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ध्यान पूजा पाठ करना चाहिए। अपने इष्टदेव के नामों का जप करने से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है। मंत्र जप से शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनसे मन शांत होता है। सुखदेव की सीख। इस प्रसंग में सुखदेव ने संदेश दिया है कि संसार से जुड़े काम करते समय मन किसी का भी अशांत हो सकता है। जब भी मन अशांत हो तो हमें अपने इष्टदेव के मंत्र का जप और ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है, विचारों की पवित्रता बढ़ती है और हमारा मन शांत होता है।